खुश आमदीद। आज की इस वजाहती गुफ्तगू में हम MS वर्ड के इंटरफेस और इसकी बुनियादी बातों पर मुकम्मल उबूर हासिल करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि MS वर्ड सिर्फ बोरिंग सी टाइपिंग के लिए है, तो आज हम इस सोच को बिल्कुल बदलने वाले हैं। ये एक कंप्लीट गाइड है, तो चलिए पूरी एनर्जी के साथ इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि इस बेहतरीन सॉफ्टवेयर के अंदर आखिर क्या क्या छुपा है। आज की इस वजाहती निशिस्त में हम इस ट्रेनिंग मटेरियल को एक निहायत आसान और वाज़ेह विजुअल मैप में तब्दील कर रहे हैं। मतलब तवील और मुश्किल हिदायत को एक ऐसे आसान सफ़र में बदला जाएगा जिससे सीखना और समझना ख़ास तौर पर बिगनर्स के लिए बेहद मौसर और मज़ेदार हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहला सवाल तो यही जहन में आता है कि आखिर MS वर्ड असल में है क्या चीज़। बुनियादी तौर पर ये एक वर्ड प्रोसेसर है। इसका आम काम लेटर्स, स्कूल पेपर्स, असाइनमेंट्स और किताबें वगैरह टाइप करना है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस इंटरफेस के पीछे कुछ ऐसे बेहतरीन और पावरफुल डिज़ाइन टूल्स छुपे हैं जो इसे सिर्फ लिखने की जगह नहीं बल्कि एक मुकम्मल तख्लीकी प्लेटफॉर्म बनाते हैं। जी हाँ, सिर्फ सादा टाइपिंग से कहीं आगे की बात हो रही है यहाँ। इसमें मौजूद बिल्ट इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम हैरान कुन हद तक डायनामिक डिज़ाइंस और लेआउट्स तैयार कर सकते हैं। आपको स्कूल के फ्लायर्स बनाने हों, किसी इवेंट के एडमिशन पोस्टर्स डिज़ाइन करने हों या फिर खूबसूरत सर्टिफिकेट्स तैयार करने हों, ये सब इस सॉफ्टवेयर में बहुत आसानी से मुमकिन है। तो आज की इस गुफ्तगू का हमारा एजेंडा 3 अहम हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला, MS वर्ड बेसिक्स, दूसरा मेन इंटरफेस एलिमेंट्स और तीसरा होम टैब फंक्शंस की मुकम्मल तफसील। एक टूर गाइड की तरह चलेंगे हम। तो चलिए अपने दूसरे हिस्से यानी मेन इंटरफेस एलिमेंट्स की तरफ आते हैं। जब आप पहली दफ़ा सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो शायद थोड़ी घबराहट हो, इसलिए इस बनावट को ऊपर से नीचे तक समझना ज़रूरी है। स्क्रीन की ज्योग्राफी को समझना असल में बहुत आसान है। सबसे ऊपर टाइटल बार होती है जहां आपकी फाइल का नाम लिखा होता है। मिसाल के तौर पर डॉक्यूमेंट 1। उसके ठीक नीचे एक बड़ी सी पट्टी है जिसे रिबन मेन्यू कहते हैं, जिसमें तमाम अहम टैब्स मौजूद हैं। और फिर बिल्कुल नीचे आती है स्टेटस बार, जो मुसलसल ये बताती है कि आप किस पेज पर हैं और अब तक कितने वर्ड्स टाइप कर चुके हैं। इन पॉइंट्स को जहन में रख लें तो चीज़ों को तलाश करना बिल्कुल आसान हो जाता है। अच्छा, अब इस अहम तरीन पॉइंट यानी रिबन मेन्यू को थोड़ा समझते हैं। टाइटल बार के ठीक नीचे वाली ये बड़ी पट्टी असल में आपका मेन कंट्रोल सेंटर या टूल बॉक्स है। यहाँ मुख्तलिफ कामों के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट्स यानी टैब्स मौजूद होते हैं, जैसे होम, इंसर्ट, डिज़ाइन और लेआउट। असल में ये वो जगह है जहाँ से तख्लीक का सारा जादू शुरू होता है। आइए इन अहम टैब्स के फंक्शंस को जल्दी से देख लेते हैं। इंसर्ट टैब के ज़रिए आप डॉक्यूमेंट में बाहर से चीज़ें जैसे पिक्चर्स, शेप्स, टेबल्स और चार्ट्स ला सकते हैं। फिर डिज़ाइन टैब आता है जो पूरे पेज का थीम सेट करने, बैकग्राउंड कलर बदलने और बॉर्डर्स लगाने के काम आता है। जबकि लेआउट टैब से आप पेज की मार्जिन्स, चौड़ाई और लंबाई जैसी टेक्निकल सेटिंग्स कंट्रोल करते हैं। इस तरह किसी भी कैनवस को अपनी मर्जी की शक्ल देना बहुत आसान हो जाता है। अब इन तमाम टैब्स और उनके मुख्तलिफ कामों को समझने के बाद एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है। आखिर इनमें से वो कौन सा टैब है जो हमारी बुनियादी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए डिफ़ॉल्ट होम का काम करता है? और इसका बिल्कुल वाज़ेह जवाब है हमारा होम टैब। अब हम इस तीसरे और आखिरी सेक्शन में होम टैब के उन बुनियादी टूल्स का गहराई से जायजा लेंगे जो रोज़ाना के कामों के लिए बिल्कुल लाजमी हैं। अपनी लिखाई को बेहतर और पुरकशिश बनाने के लिए सबसे अहम चीज़ फ़ॉन्ट स्टाइल और साइज़ है। एक छोटे से ड्रॉप डाउन मेन्यू की मदद से आप एरियल, कैलिब्री या टाइम्स न्यू रोमन जैसे मुख्तलिफ स्टाइल्स चुन सकते हैं। साथ ही उसी मेन्यू से लिखाई को बड़ा या छोटा करना भी इंतहाई आसान है। बस चंद क्लिक्स और आपके पूरे टेक्स्ट की शक्ल मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरा पैराग्राफ टाइप किया और फिर देखा कि ओहो, ये तो सारा छोटे अक्षरों यानी लोअर केस में टाइप हो गया? ऐसे में उसे मिटाकर दोबारा टाइप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। चेंज केस टूल इस मसले का वाज़ेह हल है। सिर्फ एक क्लिक से तमाम छोटे अक्षरों को अपर केस यानी बड़े अक्षरों में या सेंटेंस केस में बदला जा सकता है। ये टूल सच में किसी जादू से कम नहीं, जो घंटों का काम मिनटों में कर देता है। अच्छा, अब ज़रा टेक्स्ट की सजगो सजावट की तरफ बढ़ते हैं। टेक्स्ट कलर और हाइलाइट के टूल्स बिल्कुल डिजिटल मार्कर्स की तरह काम करते हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर टेक्स्ट पर बासानी लगा सकते हैं और अगर किसी अहम लफ्ज़ को नुमाया करना हो तो हाइलाइट टूल उस टेक्स्ट के बैकग्राउंड को किसी चमकदार मार्कर की तरह चमका देता है ताकि वो अलग ही नजर आए। सफाई पर जान डालने का ये एक बेहतरीन तरीका है। टेक्स्ट को खूबसूरत बनाने के बाद अब उसे प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करने की बारी आती है। पैराग्राफ अलाइनमेंट के ऑप्शन से आप टेक्स्ट को पेज के लेफ्ट,
राइट, सेंटर या दोनों अतराफ से जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मालूमात को पॉइंट्स में लिखना हो तो डॉट्स वाली बुलेट लिस्ट्स या ऑटोमेटिक नंबरिंग जिसमें 1, 2, 3 शामिल हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। इन टूल्स से कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ने में बहुत आसान, मुनज़्ज़म और साफ सुथरा लगता है। तो लीजिए, बुनियादी टूल्स और इंटरफेस का मुकम्मल नक्शा हमने अच्छी तरह समझ लिया है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि सीखने वाले अब अपना पहला मास्टरपीस क्या बनाएंगे। आज की इस वजाहती नशिस्त की मालूमात को इस्तेमाल में लाकर आप अपने ख्यालात को एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट की शक्ल दे सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर अब आपके लिए कोई अजनबी जगह नहीं, बल्कि एक ज़बरदस्त तख्लीकी कैनवस बन चुका है। एक खाली सफ़े को मास्टरपीस में बदलने का वक्त शुरू हो चुका है।